शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर शिवलिंग नुमा आकृति का साइंटिफिक सर्वे की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से कहा कि वो शिवलिंग को बिना खंडित किए वैज्ञानिक जांच करे। एएसआई ने अपने जवाब में कहा कि वो इस तरीके से जांच नहीं कर सकते और इसीलिए वो शिवलिंग नुमा आकृति के ऊपर के हिस्से की जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये जो ऊपर का हिस्सा है वो कितना पुराना है और कहीं ना कहीं इसी अनुमान से उस शिवलिंग के कितने पुराने होने की जो जांच है उसका परिणाम शायद मिल पाएगा। अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया है, लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि कार्बन डेटिंग होती क्या है और इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इन सभी सवालों का जवाब जो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद आपके मन में आए होंगे। सबसे पहली बात कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। दरअसल कार्बन डेटिंग उस विधि का नाम है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से लकड़ी, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु पता की जा सकती है। यानी कि ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं उनकी करीब करीब आयु इस विधि के माध्यम से पता की जा सकती है। इसी कारण वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग या किसी आधुनिक विधि से जांच की मांग की थी। अब क्या होती है कार्बन डेटिंग की विधि? दरअसल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। ये होते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन डेटिंग की विधि में कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का अनुपात निकाला जाता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब ये वातावरण से कार्बन का आदान प्रदान करना बंद कर देते हैं। इस कारण उनके कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात में अंतर आने लगता है। यानी कि कार्बन 14 का क्षरण होने लगता है और इसी अंतर का अंदाजा लगाकर किसी भी अवशेष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पत्थरों पर भी कार्बन डेटिंग कारगर है? आमतौर पर कार्बन डेटिंग की मदद से केवल 50,000 साल पुराने अवशेष का ही पता लगाया जा सकता है। पत्थर और चट्टानों की आयु इससे ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि कई अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं जिसमें पत्थर और चट्टानों की आयु का पता लगाने की जानकारी मिलती है। कार्बन डेटिंग के लिए चट्टान पर मुख्यतः कार्बन 14 का होना जरूरी है। अगर ये चट्टान पर ना भी मिले तो इस पर मौजूद रेडियोएक्टिव आइसोटोप के आधार पर उस चट्टान या पत्थर की आयु का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग की खोज कब हुई? अगर सवाल का आपको जवाब दे दे तो कार्बन डेटिंग की विधि की जो खोज हुई थी वो साल 1949 में हुई थी। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंक लिबी और उनके साथियों ने इस विधि का आविष्कार किया था। उनकी इस उपलब्धि के लिए 1960 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कार्बन डेटिंग की मदद से पहली बार जिस चीज की उम्र पता लगाई गई थी वो एक लकड़ी थी। अब जान लीजिए कि ये जो विवाद है और उसमें कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि उस जगह के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। हिंदू पक्ष के दावे में कहा गया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसी भूमि पर किया गया जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। कार्बन डेटिंग में अगर शिवलिंग नुमा आकृति उस समय के आसपास की पाई जाती है जिस समय मंदिर तोड़ने की बात कही गई या फिर जब राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाया था, तो हिंदू पक्ष के दावे के लिए कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये एक मंदिर था और यहाँ पर ये जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है ये उस समय से स्थापित शिवलिंग है, इस दावे को जीत मिलेगी। अब देखना है कि कब एएसआई अपनी पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखता है और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाता है और क्या फैसला देता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।